सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतला रहे हैं ध्यात्मिक और आध्यात्मिक का सही अर्थ, यानी किसे कहते हैं। जी हाँ, ये पूरा संसार ध्यात्मिक को लेकर भटक रहा है। कहने का तात्पर्य ध्यात्मिक एक शब्द है। ध्यात्मिक नाम का कोई मनुष्य दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। तो ध्यात्मिक क्या है? एक शब्द है। अब ये शब्द क्यों तैयार किया गया है, ध्यात्मिक का अर्थ क्या है, पहले इसे आप लोग समझ लेते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यात्मिक शब्द का अर्थ ही नहीं जानते हैं तो आपको कोई भी गुमराह कर सकता है, और वैसे भी लगातार आप लोगों को गुमराह कर ही रहे हैं। तो हम चाहते हैं आपको गुमराह कोई ना कर सके। तो ध्यात्मिक को लेकर हम आज जो अनुवाद करने वाले हैं, जो साफ सुथरा अनुवाद, जिसमें मतलब किसी प्रकार की मिलावट, ये पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं है, ये टोटल अनुभव का ज्ञान है। ठीक है, तो ये अनुभव प्रकट करने वाला सदगुरु है। और सदगुरु जब अनुभव प्रकट करता है और जब आपको होता है और जब आप उस पर चल पड़ते हैं, तभी आपका अनुभव तेज होता है। उसको एक्सपीरियंस कहते हैं। ठीक है ना, अनुभव इंग्लिश में उसको एक्सपीरियंस कहते हैं। तो आपका अगर एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका अनुभव अच्छा है, तेज है, तो आप अध्यात्म की दुनिया के ज्ञाता माने जाते हैं, यानी कि आप गलती नहीं कर सकते। अब अध्यात्म और अध्यात्म को पहले हम समझ लेते हैं। ध्यात होता है प्रत्यक्षीकरण, अध्यात्म होता है अप्रत्यक्षीकरण। मतलब अध्यात्म की दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं देता है। क्या नहीं देता? दिखाई नहीं दे रहा। और जो दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसी में आप समस्त संसार के भक्त समाज लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुमराह। कौन? हर कोई। एक आदमी की बात नहीं चल रही है इस संसार में, पूरी दुनिया। कोई इस धर्म को, कोई इस धर्म को, कोई अल्लाह को, कोई राम को, कोई गॉड को, कोई किसी को, मतलब अनेक प्रकार के देवी देवता से लेकर हर चीज में, यानी पूरे संसार में लूटपाट मची हुई है। और लूटपाट इसलिए मची हुई है, करोगे क्या? भटक तो वो भी रहे हैं। तो हालांकि जो मेन अगुआ होकर बैठा है तो वो तो मौज कर रहा है, परंतु आप जो भक्त समाज हैं, जो अध्यात्म की दुनिया में जिसको किसी को ज्ञाता समझते हैं कि अध्यात्म की दुनिया का ज्ञाता है, अध्यात्म के बारे में ये बहुत कुछ जानता है, तो शायद आपको पता नहीं है कि इनको कुछ पता नहीं है। अध्यात्म को पहले समझ लो, पहले अध्यात्म के अर्थ को समझ लो कि अध्यात्म का अर्थ होता क्या है। अध्यात्म का मतलब प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष मतलब जो तुमको दिख रहा पूरा विस्तार। ये क्या है? जितना संसार में तुमको देख सकते हो, जितना कुछ आप, वो सब कुछ ध्यात्मिक में आता है। ध्यात्म यानी सब कुछ आपको दिख रहा है, आप देख सकते हो। और जो चीजें आप देख सकते हो इस संसार में, उस चीज में आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल आपके लिए, आपको किसी मूर्ति की किसी मतलब महान पुरुष की मूर्ति दिखाई जाए, अगर वो मूर्ति गांधी जी की है, दूसरा आदमी अगर कहता है वो अंबेडकर की है, कहने का तात्पर्य, तो आप उसको पकड़ लोगे, 10 लोग उसको जूता भी मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो गांधी जी की है, वो गांधी जी की मूर्ति है, और उसको वो अंबेडकर बोल रहा है, वो नहीं जानता है। इसलिए तो अप्रत्यक्ष दुनिया में लोगों के साथ धोखा हो रहा है आध्यात्मिक के नाम पे। यानी आप लोगों को बतला दिया जाता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक एक ऐसा शब्द है जो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। आध्यात्मिक नहीं, पहले आप अर्थ को समझिए। यानी अगर आप वास्तव में भ्रमित नहीं होना चाहते, भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, तो पहले आप आध्यात्मिक शब्द का अर्थ समझिए। अध्यात्म वो नहीं है जो लोग ध्यान करके, मेडिटेशन में बैठकर ध्यान करते हैं, अन्य प्रकार के ज्योति, प्रकाश, अंधकार, ये सब कुछ सिद्धियां वगैरह वगैरह दर्शन करते हैं। ये अध्यात्म नहीं है। ठीक है, ये अध्यात्म नहीं है, ये एक साधना है। साधना। और ये कैसी साधना है? ये दुनिया की जो साधनाएं हैं, सिद्धि साधनाएं हैं। जितना भी मतलब बैठकर ध्यान करने में योगी परपंची, यहां तक कि गोरखनाथ ने भी किया है, और गोरखनाथ से बड़ा योगी संसार में कोई दूसरा हुआ नहीं है और हो भी नहीं सकता है। इसलिए आपको सोचना है, समझना है कि जगत में लोगों ने किया क्या है और हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या साहस है वो ध्यान करने की, वो योग साधना करने की, जो आज के डेट में दुनिया वाले आप लोगों को करवाते हैं। कारण ये है कि आप नहीं जानते हैं, अध्यात्म शब्द का अर्थ ही नहीं जानते हैं। आप चल कर देखिए, घूम कर देखिए, हर व्यक्ति अलग अलग बता रहा है, यानी हर संस्था वाला अलग ही अलग बता रहा है।
कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा, ऐसा करो तो कोई ऐसा करो, कोई ये मंत्र ले लो तो कोई वो मंत्र ले लो। ये अध्यात्म के ज्ञाता हैं। इनको खूसड़ लोगों को यही पता नहीं है कि अध्यात्म का अर्थ क्या। इस संसार में तुम हो, पानी है, पवन है, अग्नि है, वायु है, यानी सब कुछ है और परमात्मा नहीं है। आप लोगों का दिमाग कैसा है, आप लोगों की समझदारी कैसी है। चमत्कार आप किसको समझते हैं? चमत्कार, मान लीजिए आप परमात्मा को खोज रहे हैं, क्या आपको पता है कि परमात्मा कैसा है? नहीं पता है। आपको पता नहीं है कि परमात्मा कैसा है। जब आपको परमात्मा का पता ही नहीं है कैसा है, तो तुम्हें इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जादूगर, कोई भी चमत्कारिक शक्ति तुम्हें मिलकर बोल सकती है मैं परमात्मा हूं, बोलो क्या चाहिए। तो इस प्रकार से आप बार बार 84 में ही जाओगे। क्यों? क्योंकि बात समझ में नहीं आई। बात समझ में इसलिए नहीं आई, जो हमने कहा, जो साहिब ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद, यहां परमात्मा और गुरु दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गोविंद दियो मिला है, गोविंद दियो बता है, दोनों चीज आती हैं। तो हम तो यहां कहते हैं गोविंद को परमात्मा को मिलाने वाला गुरु होता है, यानी गुरु ही बता सकता है परमात्मा ऐसा है। आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए, परमात्मा कैसा है गुरु ही बताएगा, यानी बताना ही नहीं, तुम्हें मिला देगा कि यही परमात्मा है, तब आप जानोगे। परमात्मा को ढूंढना मूर्खता है, गुरु को ढूंढो, सतगुरु को ढूंढो, सच्चा गुरु को ढूंढो। परमात्मा को ढूंढना इसलिए मूर्खता है कि क्योंकि परमात्मा, वैसे कहते हैं ना मैं मंदिर, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना वो कहीं स्थायी नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि वहां जाके करो, वहां ऐसा करने में मिलेगा, वैसा करने में मिलेगा। कोई रास्ता नहीं है। कुछ क्रियाक्रम से न्यारा है, परमात्मा क्रियाक्रम में नहीं रहता। अब वो दिखता क्यों नहीं है, समस्या ये है। तो देखिए, जैसा वो है वैसा ही तो दिखेगा। तो वो 5 तत्व का तो है नहीं। अब देखिए, आपके आजू बाजू इर्द गिर्द पवन 24 घंटा रहती है, पवन आपके पास 24 घंटा रहती है। जो आप श्वास भी लेते हो ना, अगर यहाँ पवन नहीं हो तो ये श्वासें बंद नहीं हो जाएंगी। तो ये पवन आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो ये पवन दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या तुम ये समझ लोगे कि परमात्मा नहीं है, पवन नहीं है, पवन है ही नहीं? अरे जब चलता है पवन तब तुमको उसका प्रभाव पड़ता है, परंतु वो होता है, हर जगह होता है। जल में जल होता है, अपना स्पर्श बतलाता है। तो साहेब का जो शब्द है, साहेब जो शब्द कहते हैं, जो ज्ञान में समझाते हैं, उनके ज्ञान को समझना अध्यात्म शिक्षा है। इस संसार में जितने लोग जो भी आप लोगों को बताते हैं, किसी के अंदर कर्म वर्म नहीं है ऐसा। यानी हमने बताया कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो ये मतलब जितने दुनिया में आजकल चल रहे हैं, तो इनके अंदर सत्य बोलने की साहस नहीं है। और ज्ञान देना है, आप लोगों का गुरु बनना है, यानी शिक्षा देना है। कारण स्वार्थ लगा हुआ, स्वार्थ आदमी को गिरा देता है। वो जितना ऊपर जाना चाहता है ना, वो पता नहीं कि कितना नीचे चला जाएगा। नीचे का मतलब नीचे। जो कुर्सी, जो सिंहासन आज दिया गया है, मिल गया है किसी को, गद्दी मिल गई है, बहुत बड़ी गद्दी मिल गई है, वो मौज कर रहा है। 4 लाख शिष्य हैं, 10 लाख शिष्य हैं, शिष्यों को बता नहीं रहा है हकीकत क्या है। तो उसका तो चल जाएगा। आप लोग अपना सोचो, कुर्सी में वो बैठा है, वो मौज कर रहा है, तुम नहीं करोगे। वो अभी मौज कर रहा है, आगे चल के उसको क्या जन्म मिलने वाला है ये आप नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि एक आदमी को भ्रमित करने का मतलब होता है एक आदमी की बलि चढ़ा देना। तो ये तो कभी पाखंडी मुक्त नहीं होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग उनकी छोड़ो और अपने बारे में सोचो। अध्यात्म होता है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, वही अध्यात्म। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कपट करते हो, चोरी करते हो, गलत सोच रहे हो दूसरे के बारे में, तो तुम्हें यह दिख नहीं रहा है कि आगे होने वाला क्या है, इसलिए तुम कर बैठते हो। ये अध्यात्म का रास्ता समझदारी है। शुभ कर्म, अच्छे विचार,
अच्छे विचार को धारण करना, बुरे विचार को निकाल देना अपने अंदर से अध्यात्म शक्ति है। मतलब अध्यात्म में तो आपको दिख रहा है, मैं उसको सामने से मारूंगा तो वो भी मेरे को मारेगा, मैं उसको गाली दूंगा तो वो भी मेरे को गाली देगा। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, और ऐसा आप जब भी करेंगे आपको तत्काल उसका परिणाम मिल जाएगा। इसलिए अध्यात्म में क्या है, बना दो मूर्ख, किसी को पता तो है नहीं, मतलब किसी को पता तो है नहीं, बना दो मूर्ख। तो आप लोग सुन सुन के बस चलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। अरे हर चीज का प्रमाण होता है, हर चीज का प्रमाण होता है। इस संसार में लोग जब बातें करने लगते हैं, जब हम कहते हैं कि प्रमाण चाहिए, प्रमाण, बिना प्रमाण का क्या है बताओ इस संसार में, तो हर चीज का प्रमाण होता है। इसी प्रकार परमात्मा का प्रमाण है, साहिब ने शब्द दिया है, सार शब्द दिया है, उसका प्रमाण है। सत्य मार्ग खोला है, उसके चलने का प्रमाण है, किस तरह से संसार में चलना है, सब चीज का साहिब ने प्रमाण दिया। आज के मूर्ख लोग आध्यात्मिक का क्या प्रमाण? अरे प्रमाण नहीं होता तो तुम नहीं होते। तो प्रमाण वही बात है कि आप लोगों को पहले समझना है, अध्यात्म ज्ञान साहेब की वाणी जो है अध्यात्म शिक्षा है, और उनके वाणी को घोट के पी लेना अध्यात्म ज्ञान है। उसको समझ लेना, धारण कर लेना, इस कान से सुन लेना और इस कान से निकाल देना, कुछ नहीं मतलब का, किसी मतलब का नहीं है। तो मतलब कहने का है अध्यात्म यही है जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन है जरूर। आपके शरीर के अंदर अंदर सर्वत्र इंद्रियां जो काम कर रही हैं उसकी वजह है शक्ति, आत्मा, और उसके बारे में तुम जानते नहीं हो, वही साहब ने बताया है। तो आज के डेट में पहले के लोग भी साधना करते थे और आज के लोग भी साधना ही दे रहे हैं। वो कोई देवता थोड़ी है परमात्मा के, हम उसको सिद्धा करना है उसको। साहब के बताए वचनों पे चल पड़ना बहुत कठिन है। अरे जब तुम्हें तो पता है नहीं, इसीलिए कहते हैं सतगुरु के शरण में जाओ। अगर सतगुरु के शरण में जाते हो तो सतगुरु आपको वही सही रास्ता देता है, जिस सही रास्ते में आप चलते हो तो आपको किसी प्रकार का भी दोष नहीं लगता है संसार में। यानी आप निर्दोष रहते हो। जब निर्दोष रहते हो तो किसी की मजाल है मारने की? नहीं। तो आपको निरंजन भी नहीं मार सकता है जब आप निर्दोष हो। आपको दोषी नहीं बनना है। इस संसार में आप देखो, आध्यात्मिक में आप किसी को मार दोगे, बेवजह में आप किसी को मार दोगे, बेवजह में आप किसी को मार दोगे तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम मिलेगा आपको। यानी वही देगा, वो कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा, और अगर नाकाम रहा तो अगला जन्म लेकर फिर से तुम्हारे पीछे लग जाएगा। उसका प्रमाण है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझो, भ्रमित मत हो। आध्यात्मिक अप्रत्यक्ष होने के कारण आप लोग ऐसा मत समझो ये जो डॉक्टर अगर इस शरीर को फाड़ेगा तो आध्यात्मिक जो सूत्र सदगुरु ने बताया है वो सदगुरु का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देगा। ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक तो मेन वस्तु शक्ति है, वो आत्मा है, और आत्मा मेन आध्यात्मिक वस्तु है। वही चीज आपको मिल नहीं रही है। ये बताना वो बताना, दुनिया भर का प्रपंच बताते हैं लेकिन आपको परमात्मा से नहीं मिला पाते। हर धर्म की यही बात चल रही है, हर धर्म में पाखंड चल रहा है, हर धर्म के लोग नौटंकी करते हैं। वो अल्लाह है, वो भगवान है, वो गॉड है, वो फलाना, वो ढिमका। कौन है आज तक नहीं बताया आपको, आज तक आपको बताया नहीं गया। ये बता भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको किताब पढ़ना है, यहाँ वो लिखा है, वहां वो लिखा। दिमाग तो है नहीं, यहाँ तो भूसा भरा है। इसकी बुराई, उसकी अच्छाई, इतना है मेरा भगवान बड़ा, वो मेरा भगवान छोटा। मतलब ये तमाशा चल रहा है संसार में। सत्यता की बात नहीं है। सत्यता आपके अंदर ही नहीं है तो आपको सत्यता कैसे समझ में आएगा? सत्यता आपके अंदर होगी, आपके अंदर सत्यता आएगी ना तो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवा संसार में कुछ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि सत्य से बड़ी कोई तपस्या ही नहीं है। इस बात को स्वीकार ही कर लो। सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जहां दया तहां धर्म, जहां क्षमा तहां आप। तो आप लोग समझ गए होंगे आध्यात्मिक दुनिया में आप लोगों को जो भ्रमित कर रहे हैं लोग। तो हम चाहते हैं अध्यात्म से आप लोग परिचित हो जाएं अच्छी तरह से। और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दुनिया के बहुत सारे लोग भटक रहे हैं अध्यात्म शिक्षा के लिए।
अध्यात्म शिक्षा वही है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी अच्छी तरह से विचार करना। अगर आप बिना विचारे कुछ करते हो, साहब कहते हैं ना बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, तो ऐसा काम ना करना पड़े। तो आपको विचार विचार के यहाँ पर से सारी जानकारी प्राप्त होती है कि आपको चलना कैसे है संसार में। मोक्ष होना इतना साधारण नहीं है। आप समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंद।